वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग 21.1 डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 9 के 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि 12 अंकों का माध्य 8 पाया गया। क्वेश्चन देखिएगा 6 का 1 कह रहा है, आप जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है? कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, जिसे हम लोग सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स बटा एक्स, यानी कि जो भी संख्या है उसका सिग्मा मतलब होता है योग, जोड़, संख्या का जोड़ बटा संख्या। देखिएगा 12 आंकड़ों का माध्य आपको 8 दे दिया गया है, माध्य दिया गया है 8 है। टोटल संख्या जो है दे दिया गया है कि आंकड़ा जो है वो 12 है, यानी कि कौन संख्या जो है हम लोग का योग जो है वो निकालना है। सिग्मा एक्स जो है हम लोग को निकालना है, बटा कुछ नहीं 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो योग जो है हम लोग का निकल जाएगा 96 हो जाएगा। यानी 12 को संख्या है उसका योग कितना होगा तो 96 होगा। आगे देखिएगा, बाद में देखा गया कि भूल से आंकड़े का मान 10 के स्थान पर 13 लिख दिया गया था। समझ रहे हैं, 10 जोड़ दिया है, 10 की जगह पर 13 लिख दिया है, तब 96 आया है, तो उसका माध्य 8 आया है। तो कह रहा है कि वास्तविक माध्य जो है निकालिए आप, यानी संख्या को सही कीजिए और वास्तविक माध्य जो है निकालिए। हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या होता है। कुल संख्या का योग जो है हमारा कितना आया है, 96 आया है, 96। अब देखिएगा संख्या कौन सा है, भूल से आंकड़े का एक मान 10 के स्थान पर 13 लिख दिया गया था, यानी कि 10 से जो है वो सही मान है, तो सही मान को हम लोग जोड़ देते हैं। गलत कितना है, 13 है, यानी कि 10 के स्थान पर 13 लिख दिया गया था, 13 गलत है तो उसको हम लोग घटा देते हैं। अंक तो उतना ही है, टोटल संख्या कितना है तो 12 ही है। अब देखिए 96 में 10 जोड़ लीजिएगा तो आपको हो जाएगा 106, उसमें से आप 13 घटा दीजिएगा बटा 12 हो जाएगा। अब जानते हैं कि 6 में से 3 घटाने पर 3 होता है, 10 में से 1 घटाने पर 9 होता है, बटा 12 हो गया। इसको आप भाग दे दीजिए, 84 हो जाएगा, पॉइंट बरसते 84 हो जाएगा, पॉइंट 7 पॉइंट, अब 12 बचे आपका 60 हो जाएगा, यानी 7.75 जो इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि x1 x2 का माध्य 6 है, x1 x2 x3 का माध्य 7 है, तो x3 का माध्य आपको निकालना है, x3 का मान निकालना है। तो देखिएगा 6 का 2 नंबर क्वेश्चन है, माध्य दे दिया है 6 है, संख्या भी दिया है कि x1 है और x2 है, यानी कि 2 को संख्या है, यानी कि बाटा में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कोना कोनी गुना कर लीजिएगा, x1 प्लस x2 बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी x1 प्लस x2 का मान जो है वो आपका 12 आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी में x1 x2 x3 का माध्य 7 है, यानी कि माध्य जो है सिग्मा x बटा x, माध्य जो है 7 दिया है, किसका, x1 प्लस x2 प्लस x3 का। टोटल संख्या कितना है तो 1 2 3 3 है, 7 3 जा कितना होता है 21 होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 होता है। x1 प्लस x2 का मान देखिए यहाँ पे आपका आया है 12, यानी कि 21, इसको 12 जो है वो इधर ला लीजिए, यानी -12 हो जाएगा, बराबर x3, यानी कि x3 का मान कितना हो जाएगा तो इसमें से आप घटा लीजिएगा 9, आपका मान जो है x3 बराबर आ जाएगा, यानी x3 का मान कितना होगा तो 9 होगा। 3 नंबर के क्वेश्चन देखिएगा, वो एकदम फर्स्ट जैसा है। 30 मानों का माध्य आपको दे दिया है 150, 150, यानी कि माध्य 150 दे दिया है, संख्या कितना है 30 है, योग जो है आपको नहीं दिया है, आप निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि योग के बराबर क्या हो जाएगा तो 15 या 45 हो जाएगा, यानी कि 4500 हो जाएगा। जांच करने पाएगा कि माध्य का अभिकलन करने के दौरान मान 165 के स्थान पर 135 लिख दिया गया था। तो हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है तो कुल संख्या का योग 4500।
सही मान जो होता है उसको जोड़ते हैं, यानी कि 165 के स्थान पर 135 लिखा गया था, यानी कि सही मान क्या है 165 है, तो 165 जोड़ लीजिए। गलत से 135 लिखा था तो माइनस 135। टोटल संख्या कितना है 30 है, जोड़िएगा 4665 हो जाएगा आपका। ये दोनों जोड़ दीजिए, इसको इसमें से घटा दीजिए, बटा 30 कर लीजिए। अब देखिएगा 5 में से 5 जाता है 0 होता है, 6 में से 3 जाता है 3 होता है, 6 में से 1 जाता है 5 होता है, ये 4 है, ये 30 है, 1 से 1 कट जाएगा, ये 3 1 जा 3 होता है, और 3 5 15 हो जाएगा, 3 इकाई 3। इस प्रकार से आंसर 151 जो है इसका हो जाएगा। 6 का 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इतना P और 17 का माध्य 15 है, तो P का मान इसमें आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, माध्य जो है आप जानते हैं कि दे दिया है कि आपका 15 है, कुल संख्या जो है आपको दे दिया है कितना है, तो 10 है, 12 है, 18 है, 13 है, P है और 17 है, यही है। बट्टा में कुल संख्या होता है, यानी कि 2 4 6 है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 15 से कितना होता है 90, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, दो इसको 7 3 10 8 18 तो 20 के शून्य होता है, हासिल 2, 3 1 4 5 6 7 हो जाएगा। अब P है तो P लिख दीजिएगा। ये देखिए बिना P वाला है, ये भी बिना P वाला है, इसको इधर ला लीजिए, यानी कि 19 है, इसको लाइएगा इधर तो माइनस 70 हो जाएगा। आप जानते हैं कि एक साइड से दूसरे साइड जाने पर चेंज हो जाता है। 90 में से 70 जाएगा, P हो जाएगा। इस प्रकार से P का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आपका 20 जो है आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अवश्य समझ में आया होगा। माय डियर, चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिए। अगर किसी को जरूरत है ऐसे वीडियो की तो उसको शेयर करना कभी मत भूलिए, और इस चैनल पर हमेशा बने रहिए और अच्छे से समझते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।